है, चलो हम ऐसा करते हैं। कैसा रहेगा अगर हम खुद को सकूरा की यादों के मुताबिक बदल दें? हाँ, मैं मानता हूँ हम सब इसके लिए राजी हुए थे, पर मैं हिडन लीफ विलेज का टॉप केनाइन हैंडलर हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे कैट हैंडलर बनना पड़ रहा है, वो भी फ्रेंड के लिए। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा साइकोलॉजिकल टॉर्चर सहना पड़ेगा। Hang in there, Shino. We're all in the same boat here. But remember, we're doing this to help Sakura. ओ लेडी हिनाता, पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें और मुझे बाकी सबसे अलग क्यों रखा गया है और हमें इस तरह से यहाँ बांध कर क्यों रखा गया है? मुझे नहीं पता है, शायद इसलिए क्योंकि हम दोनों, लेकिन खासकर तुम नेजी, अगर सकुरा के करीब हो तो उसे घबराहट होती है। मैंने ऐसा क्या कर दिया है? ये तो सरासर नाइंसाफी है। इसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन सकूरा ने ऐसा करने के लिए कहा है। क्या मुसीबत है? मुझे जरा सोचने दो, ये दोनों आखिर कैसे थे? ओए इनो, तुम्हें सच में लगता है क्या कि ये सब करने से इसकी याददाश्त वापस आएगी? हाँ, हम सबको ये करने में बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन अगर इसकी याददाश्त वापस आने में मदद मिलती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही सोचकर हमें ये करना होगा। चोजी, ये पहनो। लेकिन ये सब चल क्या रहा है? मुझे तो ठीक है शिकमारू, ये कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन क्या तुम एक बुद्धू की तरह बर्ताव कर सकते हो? हाँ, पर मैं ऐसा क्यों करूं? और अगर हो सके तो मुस्कुराओ। कर भी दो शिकामारू। याहू! मुझे समझ नहीं आ रहा, कभी तो मुझे लगता है मेरी याददाश्त अभी लौट आएगी, लेकिन फिर कुछ याद नहीं आता। क्या करूं? तुम कोशिश तो कर रही हो ना, और कर भी क्या सकती हो? लेकिन ये सब कुछ मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। मतलब मैं उस तरह अचानक आसमान से गिरती हुई क्यों नजर आई थी? और मुझे विलेज के सभी लोग थोड़े बहुत याद है, लेकिन उनके बारे में हर चीज अलग है। मुझे अब भी ये घर बिल्कुल याद नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ आज पहली बार आ रही हूँ। क्या हुआ सकुरा? ये तो इनो है ना? आंटी, अंकल, अच्छा हुआ आप दोनों घर आ गए। आप कहाँ चले गए थे? वहाँ ब्रिज के उस पार बहुत बड़ी सेल लगी थी, इसलिए जो हाथ आया हमने उठा लिया। हम बस वहीं से अपनी लूट का सामान लेके लौट रहे हैं। ये सब बहुत भारी है और सफर भी काफी लंबा था, लेकिन अपनी लूट को हम लूटने नहीं दे सकते थे। मैं बहुत फनी हूँ ना? सुनिए, कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। क्या बात है? क्या हुआ? क्या कोई लड़ाई हुई है? मैं लड़ाई पर जाने के बजाय कढ़ाई में कुछ तलकर खाना पसंद करूंगा। मुझे लगता है आज के लिए इतने जोक्स काफी हैं। देखो, तुमने तो इनो को भी डरा दिया। चाहे हालात जैसे भी हो, तुम्हारे पेरेंट्स खुशहाल जिंदगी जीना नहीं भूलते। ये वापस आ गए हैं तो तुम फिक्र मत करो, ये तुम्हारा अच्छी तरह ख्याल रखेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? सकुरा, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मुझे नहीं पता, मैंने जैसे ही इन्हें देखा मैं रुको, तुम कहाँ जा रही हो? इस तरह मत जाओ। क्या लगता है इन दोनों के बीच क्या हुआ होगा? ऐसा तो नहीं कि वो सच में मेरे जोक सुनकर घबरा गई। मैं समझ गया, यही हुआ होगा। रहने दो। हाँ। सुनो सकुरा, तुम भागना बंद करोगी? सकुरा चलो, रुक भी जाओ। सुनो, मुझे नहीं पता वहाँ क्या हुआ जिससे तुम्हें रोना आ गया, लेकिन तुम वहाँ से इस तरह भागी क्यों? तुमने सुना मैंने क्या पूछा? मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द होने लगा था। माफ करना, मुझे खुद नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। कोई बात नहीं, लेकिन हम उन्हें इस तरह छोड़कर नहीं आ सकते। चलो वापस चलें। जब तक तुम शांत नहीं हो जाती, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इनो, नहीं। क्या? मेरा पेंडेंट मेरे पास नहीं है। हाँ, तुम्हारा पेंडेंट? तुमने कोई ज्वेलरी पहनी थी जो इससे पहले मैंने तुम्हें कभी पहने नहीं देखा। क्या करूं? मैंने उसे कभी नहीं उतारा था और अब उसे गुमा दिया। वो कुछ ऐसा है जिसे मैं खो नहीं सकती। सकुरा, शुक्र है हमें तुम दोनों मिल गए। आप दोनों यहाँ?
तुम्हें आखिर हो क्या गया है? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम भागकर यहाँ तक पहुँच गई। सकुरा, क्या तुम किसी चीज को ढूंढ रही हो? वैसे चीजों को खोना बुढ़ापे की एक निशानी है, बिल्कुल बुढ़ापे की तरह। क्या हुआ? तुम तो कभी अपने डैड के खराब जोक्स को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। इसने ऐसा कुछ खो दिया है जो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। ओह, ये बात है। जरा सुनो सकुरा, जो चीज तुमने खोई है, क्या वो ये है? तुमने भागते वक्त इसे घर के सामने गिरा दिया था। मैं इसे देखकर हैरान हो गया था क्योंकि ये बिल्कुल मेरे वाले की तरह है। खबर मिली है कि डिफेंस की हमारी थर्ड लाइन वो। हाँ, मैं जानता हूँ। सकूरा। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स के जाने के बाद मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। ये लो। तुम्हारे पास भी बिल्कुल तुम्हारे डैड जैसा ही नेकलेस है। लेकिन इसके बाद ध्यान रखना कि ये दोबारा ना गिर जाए, ठीक है? तो ये वहाँ गिर गया था और हमें यहाँ तक आना पड़ा। हमसे इतना कुछ करवाने के बाद क्या तुम्हें हमसे कुछ कहना नहीं है? हाँ, लेकिन अंकल आंटी, बात यह है कि सकुरा को अब ये किस लिए? आप दोनों का शुक्रिया। वैसे इसमें रोने वाली तो कोई बात नहीं है। मुझे नहीं पता था भागने पर आंख से आंसू निकलते हैं। इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। याद रहे डिनर के वक्त टाइम पे पहुँच जाना। ठीक है, मुझे नहीं पता अभी क्या हुआ, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें सब कुछ याद आ गया है ना? हाँ, सब कुछ। तो फिर बताओ क्या हुआ था? तुम इतनी ऊंचाई से गिरी कैसे? वो आज सुबह में मुझे लेडी होकागे ने एक मैसेज के साथ कहीं भेजा था। ठीक है, लगता है यहीं आगे है। मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन किसी पावरफुल फोर्स ने मुझे खींच लिया और जब मुझे होश आया मैं यहाँ थी। मुझे नहीं लगता कि मैं वो सकुरा हूँ जिसे तुम जानती हो। मैं असल में इस दुनिया से नहीं हूँ। एक मिनट, तुम इस दुनिया से नहीं हो मतलब? लगता है तुम अभी तक ठीक नहीं हुई हो सकुरा। इनो, फिक्र मत करो सकुरा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं याददाश्त जाने के बारे में भी पढ़ूंगी। सकुरा, तुम ग्लो कर रही हो। इनो, थैंक यू यहाँ पर भी मेरी फ्रेंड बनने के लिए। हाँ, मैं कुछ समझ नहीं, ये क्या हो रहा है? रुको सकुरा। हाँ, वो ऐसे ही गायब हो गई। यहाँ आखिर हुआ क्या? क्या ये एक समनिंग था? पर मुझे तो यहाँ कोई जुत्सु फॉर्मूलाज नहीं दिख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं वो सकुरा हूँ जिसे तुम जानती हो। नहीं हो सकता, ये नामुमकिन